वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 13 दिसंबर और 13 दिसंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनका डिस्कस करेंगे। तो 13 दिसंबर 2022 जिसमें हम पढ़ेंगे 3 दिवसीय राष्ट्रीय तकनीक महोत्सव थार 2023। दिसंबर 2022 तक राजस्थान का देश में सौर ऊर्जा में स्थान और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवीन भवन का शिलान्यास। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। डेली आपको 8 बजे क्लास मिलती है, 7 दिन बाद वीकली और महीने बाद मंथली क्लास मिलती है। तो आज की महत्वपूर्ण क्लास सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। कल हमने पढ़ा उदयपुर की श्यामलता गहलोत को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस कला में? कोफतगिरी में। जोधपुर स्थित बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के नए आईजी नियुक्त किए गए हैं पुनीत रस्तोगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर राजस्थान की किस प्रसिद्ध महिला को जिनेवा में ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया? डॉक्टर कीर्ति भारती। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारत रत्न चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य की जयंती पर राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स ने पोस्टर का विमोचन किया 144वीं जयंती पर। और गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना। और फिर हमने पढ़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसलमेर में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत किस मंदिर की सुविधाएं विकसित करने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की है? तनोट माता मंदिर। और राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेंसिक साइंस संस्थान कहां शुरू किया जाएगा? जोधपुर में। और एक हमने पढ़ा था, ये सारे के सारे किस में आए हुए हैं? वन रक्षक में। विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने किसे स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? अशोक यादव। और शिक्षा वाणी कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 11 मई 2020। ये पढ़े थे हमने कल, आज इनका रिवाइज हो गया। क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई, पीडीएफ आपको प्राप्त हो गई। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न और पक्का एग्जाम में तो आना ही है। दिसंबर 2022 तक राजस्थान का देश में सौर ऊर्जा के मामले में पहले स्थान है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? एक तो ये तो है ही है कि राजस्थान देश में सौर ऊर्जा के मामले में पहले स्थान पे है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? 16,060 मेगावाट। इतने दिन हम पढ़ रहे थे 10,260 मेगावाट, यानी 10,000 मेगावाट के समथिंग पढ़ रहे थे। अब ये हो गई है 16,060 मेगावाट। इस पॉइंट को नोट कर लेना। कब तक का डाटा? दिसंबर 2022 तक का डाटा। सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान है टॉप पे है, ये रखना पूरे भारत के अंदर। राजस्थान देश में सौर ऊर्जा के उत्पादन में पहले स्थान पर है। इसकी उत्पादन क्षमता 16,060 मेगावाट हो गई है। प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन के अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सौर ऊर्जा नीति 2019 के तहत वर्ष 2024-25 तक 30 गीगावाट यानी 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य है। नई सौर ऊर्जा नीति 2019 है। इसमें टारगेट रखा गया है कि 2024-25 तक 30,000 मेगावाट, या कह सकते हैं 30 गीगावाट, दोनों ही आ सकते हैं पेपर में। और पवन व हाइब्रिड ऊर्जा के तहत 4,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये तो हो गई सौर ऊर्जा की 16,060 मेगावाट। पवन ऊर्जा पूछे, पवन ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान देश में 5वें स्थान पे, टोटल 4,570 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है पवन ऊर्जा से। और बायोमास जिसके संयंत्र है सबसे ज्यादा उदयपुर में, पवन ऊर्जा के जैसलमेर में, और सौर ऊर्जा के जैसलमेर जोधपुर में, क्योंकि सूर्य नगरी है, सबसे ज्यादा संभावना है। पवन ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावना कहां पे है? कहां पे? जैसलमेर में, पंखों की नगरी। 4,570 मेगावाट वर्तमान में पवन ऊर्जा से बिजली हो रही है, उत्पादन क्षमता है। और बायोमास से 125 मेगावाट और लघु हाइड्रो ऊर्जा से 24 मेगावाट। ये भी आंकड़े आपको याद रखने हैं और सौर ऊर्जा वाले याद रखने हैं। आपसे पूछे राजस्थान में सौर ऊर्जा या सौर ऊर्जा का ये जितने भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उनको संरक्षित करने, विकसित करने, लगाने का काम करती है अक्षय ऊर्जा निगम, जिसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को हुई थी। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सौर फोटोवोल्टिक पद्धति से सौर ऊर्जा का संचालन संयंत्र लगाए जाते हैं, उससे ऊर्जा मिलती है। और ये आज कल 11वीं क्लास की अपनी पुस्तक चल रही है, उसमें महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको सारी बताऊंगा। अब देखो बूस्टर डोज, कुछ बूस्टर डोज इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क 2245 मेगावाट बड़ला जोधपुर में। कल वन रक्षक में भी आया था परसों। बड़ला कहां पे है? जोधपुर में। इतना ही 2245 मेगावाट है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क। 4 इकाइयां, 4 फेज है। फर्स्ट 65, सेकंड 680 मेगावाट,
तीसरी 1000 मेगावाट, चौथी 500 मेगावाट, चौथी इकाई अडानी समूह के सहयोग से चल रही है। याद रहेगा ये तो। जैसलमेर के नोक में 925 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा पार्क है। 750 मेगावाट क्षमता का फलोदी पोखरण में सोलर पार्क विकसित किया गया। नोट कर लेना, सबसे बड़ा, फिर नोक, फिर तीसरा फलोदी पोखरण में 750 मेगावाट का। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत राजस्थान का देश में पहला स्थान है। और पहला संयंत्र कहां स्थापित हुआ था? जयपुर के बालोजी गांव में, कोटपुतली तहसील में स्थापित हुआ था। कुसुम योजना के तहत अब तक राजस्थान में 45 प्लांट विकसित किए जा चुके हैं, जिनमें से वर्तमान में 60.5 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। कुसुम योजना का मतलब जहां पे डीजल पंप लगे हुए हैं उनकी जगह सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। और इसका ध्येय वाक्य है अन्नदाता से ऊर्जादाता। तो पूरा पॉइंट आपको, पूरी बातें आपके लिए क्लियर होगी। बड़ा ही शानदार आपके लिए प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए 115 करोड़ रुपए मंजूर दिए? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए 115 करोड़ रुपए मंजूर किए? कोटा के अंदर। कहां पे? कोटा में। तो देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा जिले में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए 75.80 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी। टोटल 115 करोड़ है, उनमें से स्पेशल एयरपोर्ट के लिए 75.80 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए 120.80 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 45 करोड़ रुपए नगर विकास न्यास कोटा और 75.80 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। आपको यह याद रखना है कहां पे? कोटा जिले में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण में किया जाएगा। और अभी पढ़ा था कोटा का रानपुर क्यों प्रसिद्ध है? आधुनिक तरीके के शहर के अंदर शामिल हुआ है केंद्र सरकार की योजना के अंदर, वो इंपॉर्टेंट है। कोटा के रामगंज मंडी के अंदर राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क सिंचाई, वो भी पढ़ा था हमने। और आधुनिक पासपोर्ट युक्त सुविधा केंद्र, वो भी कहाँ खुलेगा? कोटा में। राजस्थान में स्नेक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कोटा में। और अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? कोटा में। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर झालमंड स्थित, राजस्थान का नया जो हाईकोर्ट भवन है वो झालमंड जोधपुर में स्थित है। परिसर में जो 2019 में स्थापित हुआ था, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर झालमंड स्थित परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवीन भवन का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? ये समझ लो। पहले हमने पढ़ा था कि जो वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत हुई थी एस.एस. शिंदे और इनके द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के उस समय मुख्य न्यायाधीश थे एन.वी. रमना। वो बार बार पेपर में आया था। अब ये प्रश्न पक्का आएगा कि राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर झालमंड स्थित परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवीन भवन का शिलान्यास किसने किया? तो वर्तमान में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल, जो राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश है, उनके द्वारा। और ये अभी वन रक्षक में क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल। तो राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के झालमंड स्थित परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की नवीन भवन का शिलान्यास और बार काउंसिल के डिजिटलीकरण के फेज प्रथम का शुभारंभ किया। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल द्वारा भवन का शिलान्यास करके समारोह का शुभारंभ किया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी के सानिध्य में यह समारोह आयोजित किया गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने गोवा में इंटरनेशनल विधि विश्वविद्यालय की शुरुआत की है। ये पॉइंट नोट कर लेना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने गोवा में इंटरनेशनल विधि विश्वविद्यालय की शुरुआत की है। तो वहीं बार काउंसिल ऑफ राजस्थान देश का पहला डिजिटलीकरण ऑफिस बन गया। डिजिटल ऑफिस पहला बनने वाला देश का है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। तो ये पॉइंट रहे, आपसे क्वेश्चन सीधा आएगा, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की नींव का कहां रखेगी, या बार काउंसिल ऑफ राजस्थान कहां स्थापित है, कहां किया गया? जोधपुर हाईकोर्ट या जोधपुर में। इसका शिलान्यास किसने किया? वर्तमान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन कहां किया? राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति, पीस यानी शांति, ओम शांति ओम, ठीक है, शांति मिलती है, ओम का जयकारा करते हैं। वो मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन कहां किया? मुरलीपुरा जयपुर में। कहां पे? मुरलीपुरा जयपुर में। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुरलीपुरा जयपुर में पीस
पैलेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन किया। अब इस प्रकार के प्रश्न बस इतने ही आते हैं, इनको ज्यादा लंबा बूस्टर डोज से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर इनके चक्कर में इतना न भूल जाए कि पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर खुलेगा कहाँ पे, वो भी नहीं बोलना है, तो मुरलीपुरा जयपुर के अंदर याद रखना। ये जवानपुरा क्यों है, अभी हाल ही में हेल्दी विलेज घोषित किया है इसे, ठीक है। रानपुरा आधुनिक शहर के तर्ज पर इसके विकसित किया जाएगा, वो है, तो इनको याद रखना। अगला, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय तकनीक महोत्सव थार 2023 का आयोजन किया गया? राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय तकनीक महोत्सव थार 2023 का आयोजन किया? तो सीधा याद रखना, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंदर। तो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में 3 दिवसीय राष्ट्रीय तकनीकी महोत्सव थार 2023 का आयोजन किया गया। इतने बनते हैं, जैसे वन रक्षक में कराया था, फोरेंसिक संस्थान कहाँ खोला जाएगा? जोधपुर में। एक मैंने बताया आपको, जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर नक्षत्र पर आधारित पार्क बनाया जाएगा, ये भी हमने पढ़ा था। अगला, दुर्बल बीमारियों से ग्रस्त बच्चों और वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? ये प्रश्न वन रक्षक में आया था, राज संबल। जो दुर्बल बीमारियों से ग्रस्त बच्चों और वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? राज संबल। बस याद रखना, दोबारा फिर कहीं रिपीट हो सकता है। राजस्थान में दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे, ठीक है, ऐसी बीमारियों जिनका जल्दी से इलाज नहीं हो पाता रहे बच्चों, अन्य मरीजों को फंड उपलब्ध कराने के मकसद से राज्य सरकार ने क्राउड फंडिंग पोर्टल की शुरुआत की थी, जिसका नाम राज संबल पोर्टल रखा गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना, दोबारा रिपीट हो सकता है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बहुत बार पेपर में भी आ चुका है, दोबारा वन रक्षक में आया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? देखो, सबसे बड़ी बात, टारगेट हमारा ये रहेगा कि जब जब एग्जाम होगा वहां कौन सा करंट का प्रश्न आ रहा है, अगर नया भी कुछ आता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। राजस्थान जीके किस प्रकार का, आप जैसे वन रक्षक की दोनों पारियों में पेपर में इनका डिस्कस करेंगे, आज और कल परसों तक कर लेंगे सारा, ठीक है, शाम 9 बजे की क्लास में। और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए एक महामैराथन आपको जनवरी से नवंबर दे दी, फिर भी आपको अलग से आज या कल पूरी जितनी भी राजस्थान की योजनाएं हैं वो एक महामैराथन वीडियो दिया जाएगा, फिर एक पुरस्कार का दिया जाएगा और फिर खेल परिदृश्य दिया जाएगा। तीनों वीडियो आपके एग्जाम से पहले दे दी जाएंगी। तो राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? सिक्कर में, क्योंकि सिक्कर के खंडेला के रोयल या रोहिल गांव में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। तो राजस्थान सिक्कर जिले में दुर्बल खनिज यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं। राज्य सरकार ने सिक्कर के खंडेला तहसील के रोहिल में, इनाम याद रखना, किसके लिए जाना जाए? यूरेनियम ऐसा के खनन के लिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को खनन पट्टा की लेटर ऑफ इंटेंट जारी की। तो ये आपके लिए चर्चा में बन गया, सिक्कर किसके लिए? यूरेनियम प्रोजेक्ट के लिए। ये प्रश्न बार बार पेपर में आपसे पूछा जाएगा। 8 नंबर प्रश्न, मई 2022 को देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन संकर विद्युत उत्पादन संयंत्र कहां शुरू किया? अभी दोबारा आ चुका है 2022 के अंदर, क्योंकि पहला सौर पवन हाइब्रिड, अब नाम इसने हिंदी में दे दिया संकर, ठीक है, हाइब्रिड विद्युत संयंत्र कहां शुरू किया गया? ये पहले भी आ चुका है, दोबारा फिर आ गया, तो ये कहां पे? जैसलमेर में। जैसलमेर के दोबारा प्रश्न आ गया पिछले 3 महीनों में, इससे पहले भी कोई एग्जाम में आया था और वापस आ गया, मई 2022 के बाद समझ लो दोबारा रिपीट हो गया जैसलमेर में। अब ऐसे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अडानी समूह ने राजस्थान के जैसलमेर में भारत के पहले पवन और सौर हाइब्रिड बिजली उत्पादन संयंत्र को चालू करने की दिशा में कदम बढ़ाया। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड और जैसलमेर में एक 390 मेगावाट पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया है। तो ये वापस फिर रिपीट हो सकता है, क्योंकि मैंने कह दिया ना, अडानी समूह राजस्थान में निवेश कर रहा है लगातार हर चीज में। जैसे वो एक कानपुरा खेड़ा के अंदर एक स्टेडियम बनाएगा, ठीक है, इसके अलावा सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा क्षेत्र में अभी कल परसों जैसलमेर में 450 मेगावाट का एक सौर संयंत्र स्थापित किया है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न एग्जाम में आ रहे। 9 नंबर प्रश्न देखो, लगातार आपके लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है शिक्षा में नवाचार से संबंधित, ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा निष्ठा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? एक तो राजस्थान सरकार द्वारा निष्ठा NISHTA कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया 16 अक्टूबर 2020 को। अब क्या है निष्ठा?
इसको जानते हैं। निष्ठा यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, यानी ऑनलाइन एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। निष्ठा यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, यानी ऑनलाइन एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए 2019 में शुरू किया। ठीक है, अब तो मानव संसाधन विकास का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया। राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी नई दिल्ली के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा का संचालन 16 अक्टूबर 2020 से किया। यानी शिक्षक होते हैं, उनको समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करके प्रशिक्षण भी देना, क्योंकि शिक्षक आज मान लो आज की कंडीशन है, आज से जो 20 साल पहले कोई शिक्षक बना है और आज की जो पुस्तक है उसके हिसाब से उसको प्रशिक्षण देना भी जरूरी है ना। तो उद्देश्य है भारत के शिक्षा प्रमुखों को और उनके शिक्षकों की समग्र उन्नति हेतु प्रशिक्षण देना, है कि नहीं। आज जो कोई मान के चलो 1980 में कोई टीचर लगा या 1990 में लगा, वो आज के बच्चों के लिए और विद्यार्थियों बच्चों के लिए और उनकी पुस्तकें देखो किस प्रकार की है, तो उन्हें प्रशिक्षण जरूरी है, वरना उन्हें तो कुछ पता नहीं चलेगा। जो पहले अपने पहली क्लास में चौथी क्लास में पढ़ते थे क्या कंडीशन थी और आज चौथी वाले की कंडीशन क्या है। हम 10वीं में पढ़ते थे, हमें टीचर सीधा एक पुस्तक के दे देता था और बोले पढ़ दो पुस्तक और अपनी पासबुक संजीव से करके ले आना प्रश्न। आज वो कंडीशन बदल गया, आज एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है और हम 9वीं 10वीं की पुस्तक देख रहे हैं क्या कंडीशन में, हमें याद नहीं हो रही है। अब देखो, और आज से हमने 10 साल पहले 10वीं कर ली होगी, 5 साल पहले, 2 साल पहले, तो इसलिए प्रशिक्षण है। देखो, निष्ठा प्रशिक्षणों को 3 मॉड्यूल जारी हुए। शिक्षा प्रशिक्षण के 3 मॉड्यूल है। निष्ठा 1.0 शिक्षकों के लिए है, निष्ठा 2.0 शिक्षा प्रमुखों के लिए, शिक्षक जो शिक्षा प्रमुख है ना उनके लिए, और निष्ठा 3.0 है 3 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए। तीनों पॉइंट याद रखना, शिक्षकों के लिए, शिक्षा प्रमुखों के लिए, 3 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए। कौन सा कार्यक्रम? निष्ठा। ये रोज का एक एक मैं दे रहा हूं, आपको नोट करते रहना। टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको मिल गई, क्विज आपको मिली, सारा कुछ आपको प्राप्त हो रहा है। जिस विद्यार्थी ने नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर ज्वाइन नहीं किया, सारे विद्यार्थी ज्वाइन जरूर करें। निरंतर अध्ययन करना है आपको अच्छे तरीके से, और ये जनवरी से दिसंबर 2022 की कोई इंडिया करंट अफेयर्स की पीडीएफ लेना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे लिंक आ रहा है, आप ले सकते हैं। वहीं डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था सरदार शहर विधानसभा के उपचुनाव 2022 में कौन सी पार्टी विजेता बनी थी? तो कांग्रेस पार्टी। किसको? भाजपा को हराकर। अब आपके लिए क्वेश्चन है, विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने किसे स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? श्री भगवान, अशोक यादव, राकेश कुमार, सुनील कुमार मीणा। सही जवाब सारे विद्यार्थियों को आपको कमेंट में, और ये मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम आपने टेलीग्राम पे मैंने लिंक भेजा डाला था। कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग करते हैं वो उनकी मैं स्लाइड भी डालता हूं ताकि आप वहां उत्तर भी देख सकें, तो आप वहां भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यस्टरडे डोज केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? भरतपुर में। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना 1875। 2022 के एग्जामों में 3 बार प्रश्न आ चुका है। बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा किस जिले में? श्री गंगानगर में, जहां प्रत्येक माह की अमावस्या को मेला लगता है। कायलाना झील किस बायोलॉजिकल पार्क में स्थित है? तो जोधपुर में। कौन सा है? माचिया सफारी पार्क है। और चेतक की छतरी बलीचा के अंदर बनी हुई है। तो ये पांचों क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब 5 वो प्रश्न जो वन रक्षक एग्जाम में आए हैं, क्योंकि हमारी खासियत जब भी एग्जाम हो गया आपको वो क्वेश्चन करवाने हैं, आपको पता लगे आपकी तैयारी कैसे चल रही है। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? शुरुआत राजस्थान में किस क्षेत्र से हुई? राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहां हुआ? 2022 के एग्जामों में तीसरी बार आया है, ये मैं देख रहा हूं। राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष घोषित की गई? और उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? ये नया प्रश्न है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। लगातार अध्ययन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। और मैं आपको बता देता हूं, रीट एग्जाम के लिए स्पेशल हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है, सामान्य अध्ययन प्लस शैक्षिक परिदृश्य। इसमें आपको मिलेगा टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। कल पहला टेस्ट आपको 6 बजे मिल गया, 6 बजे आपको प्राप्त हो जाता है। शेड्यूल देख लेना, एक दिन छोड़ के शाम को प्राप्त होता है। उसके बाद आप कब भी कर सकते हो, 6 बजे, 7 बजे, 10 बजे, आज, कल, अगले 10 दिन बाद। और जिस दिन क्लास मिले, जिस दिन टेस्ट मिलेगा उस दिन रात को 10 बजे इसकी व्याख्या मिलेगी। रात 10 बजे आपको व्याख्या मिली थी। तो ये टेस्ट सीरीज बनाना बहुत ही शानदार है, कारागर साबित होगी। रीट लेवल 1 और 2 के लिए बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। आज 11 बजे इसकी पीडीएफ भी आपको
नानक क्लासेज ऐप पे मिल जाएगी। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और जल्द ही 20 दिसंबर हमारी 3rd ग्रेड के लिए हमारी पुस्तक आ रही है जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सामाजिक अध्ययन की रेट की टेस्ट सीरीज चल रही है, सामाजिक जिला दर्शन की चल रही है जिसमें आपको करंट भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो हर एक टेस्ट सीरीज आपकी उपलब्ध है, बस आप पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए और अपनी मेहनत को कारागार साबित करते हुए अपने लक्ष्य पर पहुंचते जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।